जी। तो क्या हाल चाल सबका। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने रेखाएं एवं कोण के सवालों पर। इसके पहले वाले वीडियो में 3 वीडियो में हमने आपको एकदम भर भर के समझाया है। जो थ्योरी पोर्शन है हमारा, थ्योरी पोर्शन यानी इन सवालों को करने के लिए आपको क्या हथियार चाहिए। जैसे युद्ध में तुम जाओगे तो एक तो होता है कि भैया युद्ध में लड़ने से पहले कुछ तैयारी होना चाहिए ना। तो इसी प्रकार इन सवालों को बनाने से पहले तुमको जो तैयारी है वो सिद्धांत है, वो अभिगृहित है। जिसमें से पहला क्या था, एक था रैखिक युग्म अभिगृहित, जिसका इस सवाल में हम लोग उपयोग करने वाले हैं। वो क्या है कि यदि एक रेखा पर कोई किरण खड़ी है तो जो आसन्न कोण बनेंगे उनका योग 180 डिग्री होता है। हम बार बार रिवीजन करवाते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि रिवीजन से ही तुम्हारा याद रहेगा। रिवीजन नहीं करोगे भूल जाओगे। एक बात और कि क्लास में आए हो तो कॉपी पेन लेकर आओ, वरना तुम्हारा टाइम बर्बाद जाएगा। तो अभी भी नहीं लिए हो कॉपी पेन तो जाओ लेकर आओ, तब बनाओ। तो देखो पहले सवाल माफ करना, पहले सवाल पर आते हैं। तो क्या दिया हुआ है आकृति में, ये एक बात और कि ये उदाहरण का सवाल है, ठीक है। जो प्रश्नावली 6.1 है ना, उसका 3 उदाहरण है। हम तीनों उदाहरण करवाएंगे। अब तुम बोलोगे कि भैया ये एग्जाम्पल आप कहें करवा रहे हैं, क्योंकि देखना ये जो पहला सवाल है इसको हम तुमको 3 ओर से करना सिखाएंगे, ठीक है। 3 तरीका से, एक तरीका से नहीं, ठीक है। तो देखो क्या सवाल है, आकृति में रेखाएं PQ और RS परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। अब तुम जानते होंगे, इतना हम बता चुके हैं, इतना बारी कुल। यदि PQR कोलन ROQ बराबर 5:7, यानी PQR और ROQ का अनुपात दिया हुआ है 5:7, तो सभी कोण ज्ञात कीजिए। अब तुम लोग ये सुनते ही, अनुपात का नाम सुनते ही आप लोग घबरा जाते होंगे कि अनुपात होता क्या है। ये अनुपात होता क्या है, 8वां में पढ़ना है। हमको पता है कि कोई नहीं पढ़ा होगा, या अगर पढ़ा भी होगा तो यदि एग्जैक्ट पूछ लिया जाए तो नहीं आएगा। तो चलो हम तुमको पहले समझाते हैं अनुपात। अभी समझ लोगे तो कभी फिर दिक्कत नहीं होगा। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं ऐसे, इसको हम परिभाषा नहीं देंगे, हम तुमको समझाते हैं ऐसे कि मान लो कि तुम है, ठीक है। मान लो तुम्हारे भैया हैं, ठीक है। मान लो कि एक है आप और एक आपके भैया है साहब है। अब आपके भैया और आप दोनों जाते हैं स्कूल, और भैया चूँकि पिताजी आपको भी और आपके भैया को दोनों को देते हैं कुछ पैसा स्कूल जाते समय। मान लो कि तुमको वो देते हैं प्रतिदिन 5 रुपया और तुम्हारे भैया को देते हैं प्रतिदिन 10 रुपया। अब चूँकि तुम्हारे भैया बड़े हैं तो तुम उनको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। और तुमको कोई इससे दिक्कत नहीं है कि तुमको क्यों 5 रुपया मिल रहा है। तुमको पहले जब बचपन में तुमको 2 रुपया मिलता था, अब 5 रुपया मिल रहा है, ठीक है। मान लो कि पहला दिन तुम स्कूल गए और तुमको 5 रुपया मिला, भैया जी को 10 मिले। तो हम क्या बोलेंगे कि जो अनुपात है तुम्हारा और तुम्हारे भैया का पैसा का, वो क्या है, तो वो है 5/10। इसको ऐसे लिखते हैं 5:10। ये जो 2 बिंदु है ये अनुपात को दर्शाने के लिए है, ठीक है, इतना। अब मान लो कि एक दिन हुआ, दूसरा दिन तुम गए, तुम्हारे पास 5 रुपया और मिला, भैया जी को 10 रुपया और मिला। तो अब जो तुम्हारे पास कुल रुपया हो गया, यानी टोटल, यदि तुमने खर्च नहीं किया हो कल, तो वो कितना हो गया, वो हो गया 5 + 5 यानी 10 रुपया। तुम्हारे भैया पास कितना हो गया, 20 रुपया, ठीक है। अब अनुपात भैया कितना हो गया, ये अनुपात हो गया 10/20, ठीक है। तीसरा दिन भी ये सेम कहानी। तीसरा दिन तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, तो 15 रुपया हो जाएगा, भैया पास है 30 रुपया। तो अनुपात क्या बनेगा, तो जो नया अनुपात बनेगा वो होगा 15/30, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब अनुपात है। अब यदि तुम ध्यान से देखो कि 10/20 को यदि तुम सरलतम रूप में, सरलतम यानी सबसे, यदि तुम जितना भी भिन्न है, एक भिन्न का होता है सरलतम रूप यानी सिंप्लीफाइड फॉर्म, यानी कि इसको काटा दो तो तब क्या होगा, 5 के पास से कितने बार में जाएगा, 2 बार में, ये 1 बार में। और ये 5:10 भी कितना में जाएगा, 1 बार में, 2 बार में,
है कितना में जाएगा, एक बार में 2 अनुपात, एक बार में 2 बार में, यानी अनुपात क्या है 1:2 क्या है, यानी कि तुम्हारे भैया को तुमसे डबल मिल रहा है पैसा, ये तुमको दिख भी रहा होगा, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अनुपात। कुछ है नहीं अनुपात, बस तुम्हारे में और तुम्हारे जो बगल वाला है उसके बीच के भाग को कह देंगे अनुपात। एकदम अनुपात का इस्तेमाल क्या होता है भैया कि तो इसका इस्तेमाल होता है तुलना करने में। देखो तुलना हो रहा है ना, तुम्हारा और तुम्हारे भैया का तुलना करना है, तो तुमने तुलना कर लिया, जी हाँ। अब देखो ये जो 15/30 है, 10/20 है, 5/10 है, इसको लिखेंगे कैसे, देखो तो ये क्या है 1/2 है ना, इसमें तुम यदि तुम दोनों ओर कर देते हो 5 से गुना, तब क्या आ जाएगा 5/10। भैया तुम कर देते हो 10 से गुना, तब क्या आ जाएगा 10/20। तो यानी कुछ तुम संख्या से दोनों ओर मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर ऊपर करोगे 5 से, दोनों नीचे भी 5 से, तो क्या आएगा 5/10। तो ये जो x है, ये x है, ये x मौजूद रह सकता है अनुपात में, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे अभी, ठीक है। अनुपात में समानुपात भी इसी प्रकार का होता है। समानुपात क्या होता है कि जब बहुत सारा तुम अनुपात है उसको तुम बराबर दिखला रहे हो, तो वो समानुपात में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो पहले इस पे आते हैं हम लोग। तुमको हम पहले वाला जो बताएंगे वो होगा बिना अनुपात। यदि तुमको अनुपात नहीं आता है तब तुम कैसे बना पाओगे इसको, तो देखो समझो। सवाल क्या है तुम्हारे पास, PQR क्या है, तो देखो ये वाला कोड है, ये PQR है। एक बार हमको सवाल देख लेने दो फिर से, माफ करना। तो PQR नहीं है, POR है, जिसको हमने सुधार दिया है। तो POR क्या है, देखो ये है POR। ROQ क्या है, तो ROQ ये है। तुमको इन दोनों का अनुपात कितना दिया हुआ है, तो 5:7। तो देखो तुम साफ साफ ये लिखो, क्या लिखो, ये कि कोर POR बटे में ROQ लिखो। यहाँ पे पहले लिखो प्रश्न से, कैसे आया है, प्रश्न से आया है, प्रश्न में दिया हुआ है बराबर 5/7, ठीक है। इससे तुम क्या लिख सकते हो, कोर POR बराबर तुम लिख सकते हो, इस ROQ को भेज सकते हो ऊपर, तो जी हाँ भेज सकते हो। कुछ भेजने में कुछ पैसा लग रहा है, जी नहीं, भेज दिए। तो POR को तुम ROQ के टर्म में या ROQ के रूप में लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। अब देखो, अब तुमको ये पता है कि POR और ROQ ये दोनों एक रैखिक युग्म का निर्माण कर रहे हैं, तो भैया कर रहे हैं। अब लिखोगे फिर से, अब हम लिखेंगे कि कोर POR प्लस कोर ROQ बराबर 180 डिग्री, कैसे ब्रैकेट में लिखोगे जरूर कि रैखिक युग्म से, ठीक है। अब देखो POR तो तुम लिख सकते हो ये वाला जो अभी आया है, मतलब 5/7 ROQ प्लस कोर ROQ बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तुम इसको ऐसे भी बना सकते थे कि POR तो तुम मान लो X, ROQ को मान लो Y, तो इतना लिखना का झंझट ही मिट जाएगा। डायरेक्ट लिखो X + Y बराबर 180। उससे पर हम तुमको बता रहे हैं कि स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर क्या होना चाहिए, तुम वैसे भी बना सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों का अब ले लो LCM, तो ये 7 हो गया, ये क्या हो गया ऊपर 5 कोर ROQ प्लस यहाँ पर लोगे तो क्या होगा, यहाँ पर 1 है तो 1 दूने 1 गुणे 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 ROQ बराबर 180 डिग्री। अब देखो अब क्या होगा, देखो नीचे 5/7 कितना हो जाएगा 12 कोर ROQ बटे 7 बराबर 180 डिग्री। 12 से कितने बार में जाएगा, 15 बार में जाएगा, यानी ROQ कितना आ गया 15 गुणे 7 यानी 105 डिग्री। यदि ROQ इतना आ गया तो POR कितना आएगा 5/7 ROQ, यानी 5/7 गुने 105 डिग्री। तो 7 के पास से कितने बार में जाएगा 15 बार में, यानी 15×5 = 75 डिग्री। तो POR कितना आ गया 75 डिग्री। आया कि नहीं आया जी, देखो आया ना जी 75 डिग्री, ये आ गया 75 डिग्री। और वो कितना आ गया
ये आ गया 105 डिग्री। ये हुआ पहला तरीका, ये हो गया पहला तरीका। अब देखो तुमको हम दिखाते हैं एक और तरीका इसको बनाने का। वो क्या है, देखो अभी हमने बताया अनुपात वाला 5:10, यानी कि जो माफ करना, यानी कि जो POR है और बट्टे में ROQ है, ये 5/7 तो लिखा हुआ है, लेकिन इन दोनों में किसी संख्या H से यदि गुणा किया जाए तब भी कुछ बदलेगा नहीं। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि अनुपात में है, और गुणा किया जाए तो कुछ बदलेगा नहीं। यानी कि जो ऊपर वाला संख्या है वो 5 का गुणज है, यानी 5 का तुम गुणा करते जाओ, नीचे वाला है वो 7 का गुणज है। ठीक है, सिंपल सा बात है। अब यदि तुमको ये पता चल गया कि यदि तो ऊपर वाला जो POR है और कितना हो गया, वो हो गया 5H। तो ऊपर वाला कितना हो गया 5H, नीचे वाला कितना हो गया, नीचे वाला हो गया 7H। तो 5X और 7H तुम जोड़ सकते हो कैसे, रैखिक युग्म में से जो अभी जोड़ा। POR कितना हो गया 5H, ROQ कितना हो गया 7H, दोनों को जोड़ो कितना हो गया 12X बराबर 180। 12 के पास कितना बना 15 बार में, यानी H कितना आ गया 15 डिग्री। अगर H 15 डिग्री आ गया है, अगर H 15 डिग्री आ गया है तो POR कितना हो जाएगा 5H। 5H बराबर 15×5 75, और ROQ कितना आ गया 7H, यानी 7 × 15 यानी 105 डिग्री। देखो एक और तरीका हो गया रिजल्ट निकालने का, हो गया दूसरा कि नहीं, हो गया। एक और तरीका क्या है, सिंपल सा, ये 5 है ये 7 है, इन दोनों को जोड़ो भैया, कितना हो गया 5 7 12। तो POR निकालना है तो 5/12 करो गुना क्या टोटल, तो टोटल कितना होगा 180 डिग्री। तो ये कितना हो गया देखो 75 डिग्री ऐसे। और दूसरा निकालना है तो 7 रखो, क्यों, क्योंकि ROQ 7 है। टोटल कितना हो गया 5 7 12 गुने 180, यानी ये भी कितना हो गया 105 डिग्री। देखो हो गया कि नहीं, 3 तरीका। अब देखो चौथा तरीका सुपर फास्ट, इससे भी एकदम स्पीड में, तुमको लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, दिमाग में बना दोगे। कैसे, सिंपल सा, देखो तुमको पता है कि तुमको POR और ROQ जोड़ के कितना लाना है 180 लाना है। सिंपल सा बात, तुमको POR कितना के रूप में दिया है 5 के रूप में दिया है, और ये कितना के रूप में दिया है, ये 7 के रूप में दिया है। तो यदि तुम सोचो कि हम 5 में कितना से गुणा करेंगे, ठीक है, यदि कि 5 में कितना से गुणा होगा और 7 में कितना से गुणा होगा, और दोनों संख्या एक ही होगा, यानी 5 और 7 में भैया कितना से गुणा कर दिया जाए कि हमको मिल जाए 180। समझ में आ रहा है? तो 5 और 7 में दोनों अलगे में नहीं, दोनों अलग अलग रूप में नहीं, दोनों को जोड़ कर, तो 5 और 7 कितना हो गया 12। 12 में तुम कितना से कर दो गुणा कि तुमको मिल जाएगा 180। सिंपल तुम्हारे दिमाग में आएगा 15 से गुणा। यदि 15 से गुणा हो गया तो 5 वाला कितना हो गया 75, और जो 7 वाला है वो कितना हो गया, वो हो गया 105। बात खत्म। देखो सुपर फास्ट, बिना कैलकुलेशन का भी दिमाग नहीं लगा, क्योंकि तुमको POR और ROQ दे दिया है 5:7 में। तो चलो दूसरा नंबर सवाल पे आते हैं। ये हम लंबा टाइम ले लिए तो पर तुमको बता दिया अनुपात क्या होता है, कुछ नहीं, बस तुलना करना है और भिन्न के रूप में कटाते जाना है, तुमको मिल जाएगा अनुपात, सिंपल। अब चलो दूसरा सवाल पे हम बदलते हैं पन्ना। देखो सवाल ये है कि इसमें भी जो आकृति दिया हुआ है, ठीक है, दिए हुए आकृति में किरण OS रेखा PO के ऊपर खड़ी है, ठीक है। किरण OR और OT क्रमशः POS और SOQ के समद्विभाजक हैं। हम बता चुके हैं समद्विभाजक क्या होता है, क्या कि जो कोण को दो समान भागों में, दो बराबर भागों में बांटता है। यदि POS दिया हुआ है H है तो ROT तुमसे पूछ रहा है POS, यानी देखो ये POS ये पूरा क्या है, तो POS तुमको ये पूरा टोटल दिया गया है X। तुमसे क्या पूछ रहा है, तुमसे पूछ रहा है ROT, ठीक है भैया। तो देखो और क्या क्या दिया हुआ है, दिया ये है कि किरण OS PO के ऊपर खड़ी है, साथ में किरण OR और OT ये क्रमशः कौन सा है
POS और SOQ का क्या है, समद्विभाजक है। यानी कि अगर ये चीज़ है तो कोर POR, ठीक है, और कोर ROS क्या बराबर होगा, क्यों, क्योंकि POS का समद्विभाजक कौन है, OR, और OR अगर समद्विभाजक है तो इन दोनों को बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर तुम ब्रैकेट में लिख दो क्या, कि चूंकि क्या, कि OR जो किरण है कोर POS का समद्विभाजक है, ठीक है। अगर तुमको और जल्दी से बनाना है इसमें तो तुम पहले ही मान के रख लो कि हम POR को मान लो लिख देते हैं 1, ROS को मान लेते हैं 2, SOT को मान लेते हैं 3, और ये TOQ है इसको मान लेते हैं 4, ठीक है। तो तुमको पहले लिख के रखना पड़ेगा कि माना कि POR बराबर 1, ROS बराबर 2, SOT बराबर 3। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि तुमको बार बार इतना लिखना नहीं पड़ेगा कि POR ROS ये को नहीं लिखना पड़ेगा। तो हम भी लिख देते हैं, माना कि कोर POS बराबर 1 कोर, ये 1 लिखना होगा ऐसे, कोर ROS बराबर कोर 2, इससे जल्दी बन जाता है SOT बराबर कोर 3 और TOQ बराबर कोर 4, ठीक है, ठीक है। अब देखो, और इससे अब होगा क्या, इससे होगा ये कि POS और ROS बराबर है, यानी 1 और कोर 2 बराबर हो गया, ठीक है। उसी प्रकार जो SOT है और TOQ ये भी तो बराबर होगा, क्यों, क्योंकि OT भी तो SOQ का समद्विभाजक है। तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो POS कितना दिया हुआ है, तो H, और POS है क्या, तो POS देखो, अब लिखो यहाँ पर नीचे कि कोड POS बराबर कितना दिया हुआ है, H, और POS क्या है, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, POS बराबर है POR प्लस PO प्लस ROS, और POR के हम लोग क्या माने हैं, 1, यानी कोर 1 प्लस कोर 2 बराबर कितना हो गया, H। अब ध्यान से देखो कि कोर 1 और कोर 2 बराबर है, तो इसको तुम लिख नहीं सकते हो, 1 के स्थान पर लिख सकते हो कोर 2, और 2 का छोड़ दो ऐसे ही। अब तुम सोचोगे कि भैया आप 2 के जगह पर 1 क्यों नहीं लिखे, इसलिए नहीं क्योंकि हमको दिखाना है ROT निकालना है, और ROT में हमको कोर 2 का काम है। देखो ROT क्या है, ROT ये है, और ROT बराबर के क्या होगा, कोर 2 प्लस कोर 3, यानी सिंपल देखो, यानी 2 गुने कोर 2 बराबर H, यानी कि कोर 2 बराबर कितना हो गया, H/2, सिंपल। समझ में आ रहा है। अब देखो आगे, ये तो आ गया हम लोग का। अब क्या लिखेंगे कि कोर POS प्लस कोर SOQ बराबर क्या है, 180 डिग्री। कैसे, रैखिक युग्म में से, क्यों, क्योंकि लिखा गया था सवाल में कि आकृति में OS क्या है, POQ पर एक रेखा है, और अभिगृहित से हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब देखो इसका मतलब SOQ बराबर कितना हो गया, 180 माइनस कोर POS, ठीक है। और POS है क्या, तो POS है H के बराबर, यानी SOQ किसके बराबर हो गया, तो SOQ बराबर हो गया 180 माइनस H के, ठीक है, ठीक है। अब देखो SOQ अब आगे क्या है, तो SOQ है कोर 3 प्लस कोर 4, है कि नहीं है, देखो ध्यान से, कोर 3 प्लस कोर 4 है कि नहीं है SOQ। अब और क्या हमने बताया अभी यहाँ पर कि 3 और 4 जो कोर है ये दोनों कोर तो बराबर है कि नहीं, बराबर है। देखो अभी हमने लिखा था, क्यों, क्योंकि OT समद्विभाजक है कि नहीं है। यानी तुम लिख सकते हो इसको कोर 3 का कोर 3 और कोर 4 के भी स्थान पे कोर 3, यानी 180 माइनस H, ठीक है। अब ये कैसे आ गया, तुम पूछोगे भैया आप यहाँ पर क्यों लिखे, इस 3 को क्यों नहीं बदले, इसलिए नहीं क्योंकि हमको क्या निकालना है, ROT, और ROT में क्या चाहिए, कोर 3 चाहिए, यानी 2 गुने कोर 3 बराबर कितना है, 180 माइनस H/180 माइनस 3, यानी कोर 3 कितना आ गया, 180 डिग्री माइनस H, यहाँ पर डिग्री तुम डाल लेना बटे में 2, ठीक है।
अब देखो हमको क्या चाहिए, ROT, और ROT बराबर कितना है, एंगल 2 प्लस एंगल 3। ठीक है, अब देख के जाओ आगे। और एंगल 2 कितना आया है हमारे पास, एंगल 2 आया है यहाँ पर, कोण 2 कितना है, h/2। एंगल 3 कितना है नीचे से, 180 माइनस h/2। ले लो LCM, x प्लस 180 माइनस h, ये h से चल गया और 2 से कितना हो जाएगा, 90 बन जाएगा। यानी ROT बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। आ गया कि नहीं आ गया, जी हाँ आ गया। हम लोग को यही ना चाहिए था जी, हम लोग को आ गया कि नहीं आ गया। सिंपल सा बात है भैया, ठीक है। और यदि मान लो तुमको निकालना है कि समद्विभाजक क्या है, तुम ऐसे भी निकाल सकते हो कि जो कोण 2 होगा डायरेक्ट तुमको, और यदि निकालना है सिंपल तरीका में इसमें और शॉर्टकट से कि तो सिंपल लिखो कि कोण 2 बराबर POS जो कोण है बटे में 2, तो POS कितना है, h बटे बराबर h/2 डायरेक्ट। और ऐसे ही 3 बराबर क्या होगा, सिंपल सा, कोण 3 बराबर जो एंगल SOQ बटा में 2, SO कितना है, 180 माइनस h बटे में 2। तो ये तो हुआ था लंबा। अब देखो शॉर्टकट से भी तुम जोड़ दो इन दोनों को, मिल जाएगा तुमको, हम ऐसे भी बता दिए। तो तुमको जैसे मन वैसे बताना है। एक तो है कि एकदम जो सीरियल वाइज एकदम जो लंबा प्रोसीजर है, पहले वो बता दिए हम, एकदम जो स्टैंडर्ड है। दूसरा क्या है, जो जल्दी जल्दी तुम बना सकते हो उससे, जैसे मन वैसे बनाओ। 2 तरीके हम बता दिए, ठीक है। अब चलो तीसरा जो और लास्ट उदाहरण है, इसको खत्म करते हैं और अपना काम हटाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इसको तुम भैया टिक करके रख लेना। ये सवाल ज़रूरी है, इसका हम एक उपयोग भी बताएंगे आगे, ठीक है। तो पहले देखो सवाल देख लो तुम, क्या है, दिए गए आकृति में OP, OR, OQ और OS 4 किरणें हैं। दिख रहा है कि नहीं, OP, OR, OQ और OS। सिद्ध कीजिए कि POQ, जो POQ ये है, तो हम इसको लिख देते हैं 1, QOR 2, इसको लिख देते हैं 3, और इसको लिख देते हैं इसे 4, बराबर 360 डिग्री। अब भैया इसमें तुम शीर्षाभिमुख कोण मत लगाने लग जाना, क्योंकि ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं है इसमें, ठीक है। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं इसमें नहीं है, इसलिए ये ऐसा शीर्षाभिमुख कोण से ये ऐसा नहीं बनेगा। इसमें कुछ अलग करना है, और इसको ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हम इसके पहले इसको हल करते हैं, फिर बताते हैं इसका उपयोग क्या है। देखो हम क्या लिखेंगे, दिया हुआ है मैं क्या लिखेंगे कि हमारे पास 4 कोण दिया हुआ है, 1 2 3 4, और लिख देना कि OP, OQ, OR और AS 4 किरणें हैं। सिंपल क्या है कि OP, OQ, OR और OS 4 किरणें हैं, ठीक है, जिनसे हमें कोण 1, कोण 2, कोण 3 और 4 प्राप्त होते हैं। सिद्ध क्या करना है, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 360 डिग्री। अब तुम ये लिख लेना कि हमने मान लिया है कि POQ बराबर 1, QR बराबर एंगल 2, वो हमने लिखने जा रहे हैं। अब हमको निकालना है प्रमाण या उपपत्ति, तो इसमें वैसे नहीं निकल जाएगा, इसमें हमको कुछ लगाना होगा अपना दिमाग। और वो दिमाग ये है कि तुम इसमें से किसी भी एक किरण को आगे की ओर बढ़ाओ। तुम किसी भी एक किरण को ले लो, ठीक है, जरूरी है। क्यों, क्योंकि हम लोग उसमें रैखिक युग्म का उपयोग करेंगे। तो कैसे, मान लो तुम जो OS है, ठीक है, OS को हम लोग आगे की ओर ऐसे बढ़ा देते हैं, ऐसे देखो, और यहाँ पर हम मान लो बढ़ा देते हैं, कहाँ तक बढ़ाते हैं, तो हम बढ़ाते हैं मान लो Y तक। Y हम नाम दे दिए, तुम कुछ भी लिख सकते हो, HABC, हम Y तक बढ़ा दिए। तो क्या लिखेंगे उपपत्ति में कि किरण OS को OY तक बढ़ाया जाता है, या बढ़ाइए, या बढ़ाते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा इसलिए, उसका हम लोग अभी देखने वाले हैं, ठीक है, उसका अभी हम उपयोग देखने वाले हैं। इसमें 1 2 3 4 का कुछ जरूरत नहीं था, हम फालतू में ही ले लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना, ठीक है भैया। अब देखते जाओ आगे। अब यहाँ से तुम क्या लिख सकते हो कि अगर OS को
ओ वाई तक विपरीत दिशा में, यहाँ पर एक और चीज़ जोड़ लेना, विपरीत दिशा में बढ़ाया जाता है। कैसे नहीं बढ़ा दिया जाता है, ठीक, ये इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि एस ओ वाई एक रेखा बन जाए, यानी कि आप क्या लिख सकते हो कि एस ओ वाई एक रेखा बन जाए, ठीक है। अब एस वाई एक रेखा बन गई और तब ओपी एक इस पे किरण है, और यदि ओपी एक किरण है तो हम लोग अभिगृहित यूज करेंगे। कौन सा अभिगृहित? जो हमने पढ़ा है कि जो आसन्न कोण बनेगा कौन कौन, तो पी ओ वाई और कौन, पी ओ एस, ये दोनों का सम यानी योग कितना होगा 180 डिग्री। तो तुम यहाँ पर लिख दोगे। अब इसलिए पहले ये लिख लेना कि ओ पी एस वाई पर एक किरण है, तब क्या होगा, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल पी ओ वाई बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। कैसे? तो रैखिक युग्म में से, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब क्या करोगे आगे, देखो अब लिखोगे आगे इसी प्रकार। अब तुम किसी को पकड़ लो, या तो तुम पकड़ो ओ वाई को या पकड़ो ओ आर को, सेम कहानी बनेगा। अब तुम क्या लिखोगे, यदि तुम पकड़ते हो ओ वाई को तब तुम लिखोगे कोण क्यू ओ वाई प्लस कोण क्यू ओ एस बराबर 180 डिग्री। अगर तुम पकड़ते हो ओ आर को तब तुम क्या लिखोगे कि कोण आर ओ वाई प्लस कोण आर ओ एस बराबर 180 डिग्री। तो चलो हम ओ आर को पकड़ लेते हैं कि कोण आर ओ वाई प्लस कोण आर ओ एस बराबर 180 डिग्री। ये भी कैसे आया, ये भी रैखिक युग्म में से आया। क्यों? क्योंकि ओ आर भी एक कोण एक किरण है। ये मान लो इक्वेशन 1, ये मान लो इक्वेशन 2 यानी समीकरण 2। अगर ये चीज़ संभव है, इफ़ इट इज़ ट्रू, इफ़ इट इज़ पॉसिबल, अगर ये दोनों है तो तुम क्या लिखोगे कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को जोड़ने पर बराबर हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा पी ओ एस प्लस पी ओ वाई प्लस आर ओ वाई प्लस कोण आर ओ एस बराबर 180 डिग्री। ठीक है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल 180 प्लस 180 डिग्री। समझ में आ रहा है हमने क्या लिखा है? देखो, ठीक है, यानी कि इन सारे कोणों का माप कितना हुआ 180 डिग्री। तो क्या हम लोग का प्रूव हो गया? जी नहीं, प्रूव नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने तो इसको लिख दिया है वाई के रूप में, पी ओ वाई लिख दिया है। पर हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए पी ओ क्यू आर ओ क्यू जो भी है, ठीक है, आर ओ क्यू चाहिए। पर हमारे पास तो है आर ओ वाई। तब क्या करेंगे? तब सिंपल सा लिखेंगे। देखो तब क्या लिखेंगे हम लोग? अब देखो पी ओ वाई जो है, ठीक है, और आर ओ वाई है, इसमें से कुछ मिल सकता है हम लोग को। तो देखो देखा जाए आगे, चलो आगे चलते हैं अभी। हाँ, तो क्या हो सकता है? तो ध्यान से देखो यहाँ पर अब इस डायग्राम को देखो। हमारे पास क्या है? पी ओ वाई और क्या आर ओ वाई। तो यदि पी ओ वाई कौन सा है, तो ये है, ये है अभी जहाँ पे मेरा पेन चल रहा है। और आर ओ वाई क्या है? तो ये है। पी ओ वाई और आर ओ वाई क्या है? तो अरे भैया पी ओ वाई और आर ओ वाई को तुम लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? किसके बराबर? तो एंगल 1 और एंगल 2 के बराबर। एंगल 1 क्या है? ये पूरा है। एंगल 2 क्या है? ये है। तो सिंपल सा बात है, हमको पी ओ वाई प्लस आर ओ वाई कितना है? इतना है। और एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये कितना है? ये भी तो इतना है। इन दोनों को जोड़ दिए तो हम क्या लिख सकते हैं कि पी ओ वाई बराबर आर ओ वाई बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यानी पी ओ एस प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल आर ओ एस बराबर 360। देखो नीचे है कि नहीं है? पी ओ वाई प्लस आर ओ वाई के स्थान पर हमने लिख दिया 1 प्लस एंगल 2। यहाँ पे तुम लिख लेना ऊपर, यहाँ पे अब, ठीक है। अब पी ओ एस क्या है? तो देखो पी ओ एस क्या है? तो एंगल 4 है। एंगल 4
प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस, अब ROS क्या है, तो ROS है एंगल 3 बराबर 360 डिग्री। अब तुम इसको फिर से एक बार सिर्फ सुधार लो, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस कोण 4 यानी 360 डिग्री। अब ये आ गया तो इसको तुम बदल दो, हाई लिख दो, POQ प्लस QOR प्लस SOR प्लस POS, जैसे भी बन वैसे तुम बदल लो, तुम्हारा आंसर मिल गया। सिंपल सा बात हम लोगों ने प्रूव कर दिया है। सबसे पहले हमने क्या लिखा, एक रेखा खींचा, फिर उसमें हम लोगों ने ये कुल दिखा दिया तामझाम। अब हमने ये भी देख लिया कि POS POY और ROY जो है इस 1 और 2 के ही बराबर है। जब 1 और 2 के बराबर है तो हमने डाल दिया उसको, चुपचाप डालने से हमारा उत्तर मिल गया 360। तो हम लोगों ने इसको सिद्ध कर दिया। अंत में क्या लिख दोगे कि प्रमाणित हो गया, यानी हम लोगों ने इसका प्रमाण दे दिया। अब हमारा तीनों उदाहरण कंप्लीट हो गया है। हो सकता है हमने कुछ अधिक समय ले लिया हो, पर हमारा पूरा उद्देश्य रहता है कि आपको समझ में आ जाए, और समझ में ऐसे आए कि भैया जो जिसको कुछ नहीं आता है उसके लिए भी स्टैंडर्ड मैथ जो है एकदम जैसे बनना चाहिए एक सवाल को, वैसे हम कोशिश करते हैं, वरना इसको जल्दी भी बनाया जा सकता है, कुछ करना नहीं है। हाँ, इससे हम एक बात बोले थे, अंत में बताएंगे, वो ये है कि अब तुमको सवाल आ सकता है, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि देखो ये बिंदु है ना O, यहाँ पर बिंदु है ना O, इस बिंदु के जो चारों ओर जो कोण बनेगा ना वो 360 डिग्री का होगा। ये हमेशा ध्यान में रखना। यहाँ से ये बात प्रूव हो रहा है। तुमको ये सवाल दिया नहीं है कि ऐसे नहीं दिया है सवाल कि एक प्रूव कीजिए ना कि बिंदु के जो चारों ओर कोण बनता है वो 360 डिग्री दिया है, लेकिन ये भी सवाल आ सकता है, ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि देखो ये सेम चीज़ है, अगर सेम चीज़ है तो 360 डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा तो हमारा रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट आ गया है, तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो चलो आज के लिए रखते हैं इतना। अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में प्रश्नावली 6.1 के साथ। उसके बाद हम लोग भारतीय भवन का जो मुश्किल सवाल है उसको भी पूरा करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए और सवालों को हल करते रहिए।